Welcome to the USTM IS Academy. Myself Vaibhav Patil, Faculty of Geography and Environment in this institute. और मेरे साथ है हमारे डायरेक्टर सर USTM IS Academy के डॉक्टर HS सिद्धू सर। और जैसे ही आपको पता है कि रिसेंटली US, ईरान, इजराइल वॉर चल ही रहा है और पाकिस्तान में अभी निगोशिएशन चल ही रहा था। उसी बीच में एक रिसेंट न्यूज़ आई है कि UAE एग्जिटेड और UAE अनाउंसेस टू एग्जिट फ्रॉम द OPEC एंड OPEC प्लस मेंबरशिप। तो मैं चाहता हूँ कि सर इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए कुछ इस पे थोड़े OPEC क्या है, इसका व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द एग्जिट ऑफ UAE फ्रॉम दिस मेंबरशिप ऑन इंडियन इकोनॉमी, इस पे थोड़ा लाइट डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वैभव पाटिल जी। सो सबसे पहले तो OPEC बेसिकली है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका फॉर्मेशन 1960 में हुआ था। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को रेगुलेट करना बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ऑयल प्रोडक्शन ऑफ द मेंबर कंट्रीज़। तो जितने भी OPEC के मेंबर कंट्रीज़ है तो सभी के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है एंड दे कैन नॉट डू द प्रोडक्शन बियॉन्ड दैट। अब जो UAE है, UAE के पास काफ़ी सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी है एंड इन द वेक ऑफ दैट UAE चाहता था कि हम अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। एंड दूसरी चीज़ है, आपको पता होगा कि अभी US, इजराइल, ईरान वॉर के चलते हुए जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की जो ब्लॉकेज हुई, उस वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी शूट अप कर गई है। तो UAE चाहता था कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। एज़ पर द OPEC कोटा UAE मैक्सिमम 3 to 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन कर सकता है। बट UAE ने जैसे अनाउंस किया है, उनका प्लान है कि 2027 तक 5 मिलियन बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन करना ऑयल की। तो इन द वेक ऑफ ऑल दिस सो UAE ने बेटर समझा कि OPEC से एग्ज़िट कर लिया जाए सो दैट उसके ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शन है प्रोडक्शन वाली, ये रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर ना रहे एंड वो फ्रीली मतलब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना चाहे वो उतनी प्रोडक्शन कर सके एज़ पर द डिमांड इन द मार्केट। सो दिस इज़ द मेन इमीडिएट रीज़न यही है। इमीडिएट रीज़न यही है। एज़ फार एज द impact of UAE exit from OPEC on the Indian economy is concerned, there are 2-3 main points. Number one, we should consider this fact that India is a major oil exporting country. जितनी भी ऑयल की कंजम्पशन रहती है इंडिया के अंदर, हाँ ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री, जितनी भी ऑयल की डिमांड रहती है इंडिया के अंदर कंजम्पशन है उसका 85 to 90% इंडिया इंपोर्ट करता है। एंड जितना इंडिया टोटल इंपोर्ट करता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 11% है जो वो UAE से इंपोर्ट करता है। एंड इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ UAE ऑयल। तो दैट इज़ द मेन थिंग। एंड अब जब UAE एग्ज़िट कर जाएगा OPEC से फ्रॉम द 1 May, तो देन ऑनवर्ड्स UAE इज़ फ्री टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन टू यू कैन से एनी एक्सटेंट एज पर द मार्केट डिमांड। एंड इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इंडिया जो है UAE से जो ऑयल की इंपोर्ट है वो इंडिया इंक्रीज़ कर सकता है। इट मे रीच अप टू 14%, अप टू 15% और इवन बियॉन्ड दैट आल्सो। क्योंकि इंडिया जो वेनेजुएला से या फिर इंडिया USA से जो भी अभी जो ऑयल इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा लगती है। एंड इफ़ इंडिया वुड इम्पोर्ट दैट फ्रॉम द UAE तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की सेविंग होगी एंड प्लस जो यू कैन से इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो पर बैरल जो भी उसकी प्राइस है तो ऑब्वियसली दैट विल कम डाउन इन आवर कंट्री।
सो वन इज़ दैट बेनिफिट। और दूसरा एक बेनिफिट मुझे लग रहा है सर कि वेनेजुएला से जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं Yes. उसकी जो क्वालिटी है Yes, उसकी और quality ये भी जो जो गल्फ होता है, कंट्रीज से जो yes. ऑयल इंपोर्ट उसकी क्वालिटी उसमें डिफरेंसेस है yes. और रिफाइनिंग जो टेक्नोलॉजी उसमें भी चेंजेस ला यस सकती है। यस यस ये तो aspect है। दैट इज़ द पॉइंट। एक पॉइंट तो ये हो गया। एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इंडिया यूएई से अपना इंपोर्ट इंक्रीज़ करेगा ऑयल का, तो ऑब्वियसली जो यूएई के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो रूपी टर्म्स में इंडिया करता है। ओके। तो उससे क्या होगा कि हम जो यूएई से ऑयल इंपोर्ट करेंगे हम उनको पेमेंट रूपी टर्म्स में करेंगे, हम डॉलर नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा कि डी डॉलराइजेशन होगा एंड जो इंडिया के अंदर जो यू कैन से डिमांड फॉर डॉलर्स है जो दैट विल आल्सो कम डाउन। अगर डिमांड फॉर डॉलर्स रिड्यूस होगी तो उससे इंडियन रूपी जो है विच इज़ फॉलिंग कॉन्टीन्यूसली अगेंस्ट द डॉलर इन दीज डेज, तो उसको भी थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर भी जो थोड़ा प्रेशर है वो कम हो जाएगा इससे। सो दैट इज़ द मेन बेनिफिट बेसिकली टू द इंडियन इकोनॉमी इन दिस रिस्पेक्ट। एंड दूसरी चीज़ है कि अगर हमें यूएई से ऑयल इंपोर्ट करने से अगर हमारी कॉस्ट कम लगती है तो देन क्या होगा, ऑब्वियसली मतलब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, सो दैट विल आल्सो कम डाउन। तो ये सब हमें जो बेनिफिट मिलने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी को, ये सब बेनिफिट होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो बाकी देखते हैं किस तरीके से इंडिया एंड यूएई मतलब कि आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके एंड कैसे इनके बीच में ये डील रहती है जो ऑयल इंपोर्ट करने वाली इंडिया में। सो इट ऑल डिपेंड्स on the conditions in the future, market conditions in the future and the geopolitical conditions also in the future. So ये सब इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। बट यस अगर हम मतलब एक यू कैन से इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमें यही बेनिफिट होने वाले हैं। नंबर एक कॉस्ट कम होने वाली है, नंबर टू पे क्या है कि ये जो रूपी को स्ट्रेंथ मिलेगी, इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होने वाला है। एंड नंबर तीन पे मतलब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है जो, सो दैट विल बी रिड्यूस्ड एंड इट्स बर्डन ऑन द यू कैन से इंडियन इकोनॉमी विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। सो इससे क्या है कि भारत के अंदर मतलब पॉवर्टी का रेट है जो वो कंसिडरेबली मतलब हायर है, सिग्निफिकेंटली हायर है। तो वो जो पुअर पीपल हैं जिन लोगों ने मतलब यू कैन से, क्योंकि जब आपके कंट्री में मतलब ऑयल की जब कॉस्ट बढ़ती है तो आलमोस्ट मतलब सभी चीज़ों की जो कॉस्ट है वो आलमोस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, तो फिर उन लोगों को राहत मिलेगी थोड़ी। सो दिस इज़ द मेन इम्पैक्ट ऑन द यू कैन से इंडियन इकोनॉमी आई सपोज। सो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से हैंडल किया है, कॉम्प्रिहेंसिवली सर कवर किया है। मुझे लगता है कि ऐसे डिस्कशन से बच्चों को जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको प्रिलिमिनरी, मेंस और इवन कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूएई एग्जिट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। Yes. तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन हमारा फ्रूटफुल रहेगा, बच्चों को पसंद आएगा, स्टूडेंट को पसंद आएगा और ऐसे ही और नए वीडियो के साथ हम यूजुअली पीरियडिकली आते रहेंगे आपके सामने। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।